युद्ध के 83वें दिन ज़ेलेंस्की क्या कहते हैं जरा सुनिए। यूक्रेन नीड्स यूक्रेनियन हीरोज अलाइव। यूक्रेन नीड्स यूक्रेनियन हीरोज अलाइव। यूक्रेन को यूक्रेन के हीरो जिंदा चाहिए। युद्ध के 83वें दिन, पूरे मुल्क में आग लगाने के बाद, पूरे अज़ोवस्ताल में तबाही मचाने के बाद, पूरा मरियोपोल हाथ से निकल जाने के बाद, अब ये ज़ेलेंस्की खुद हीरो बनना चाहते हैं क्या? मरियोपोल वो शहर है जहां वॉर से पहले 4.5 लाख लोगों की आबादी रहती थी, बल्कि 4.5 से 5 लाख लोग, और ये कीव के मुकाबले 1/5 है बाय द वे। लेकिन अब यहां सब कुछ खत्म हो चुका है, शहर के नाम पर कुछ नहीं बचा है, सब लोग चले गए हैं। सिर्फ स्टील प्लांट में ही लोग फंसे हुए थे। बताया जा रहा है इस मरियोपोल के अंदर 20,000 लोगों की मौत हुई है। स्टील प्लांट में जो लोग बचे थे अब वो भी निकल रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच मरियोपोल के मेयर ने पुतिन को हिटलर से कंपेयर कर दिया है। मेयर का कहना है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मन सेना के कब्जे के दौरान 2 साल में यहां 10,000 लोगों की मौत हुई, लेकिन पुतिन की सेना ने 2 महीने में ही 20,000 लोगों को मार दिया। यह इल्जाम मेयर ने लगाया। हालांकि सब के बीच यूक्रेन समेत पूरी दुनिया अब अज़ोव बटालियन की बहादुरी को सलाम कर रही है, क्योंकि इसी बटालियन ने हर मुसीबत सहते हुए पुतिन की विक्ट्री को काफी डिले कर दिया। एक तरह से उनके एम मतलब मरियोपोल ही इसको रोक कर रखा। जिस वक्त रूस ने यूक्रेन को घेरकर एयर स्ट्राइक शुरू की थी, मरियोपोल में बम बरसा रहा था। उस दौरान ये सैनिक स्टील प्लांट में चले गए। अज़ोव रेजिमेंट के इन जवानों ने रूसी सैनिकों के आगे सरेंडर करने से इनकार कर दिया। वो अपने बंकरों में बने रहे और 82 दिन तक चली मरियोपोल की इस जंग में रूसी सैनिकों पर भीषण हमले करते रहे। रूस ने स्टील फैक्ट्री की सुरंगों पर बम गिराए, लेकिन फिर भी अज़ोव रेजिमेंट के जवान डटे रहे। अज़ोव बटालियन के डिप्टी कमांडर ने ऐलान किया, हम थके जरूर हैं लेकिन टूटे नहीं। इससे पुतिन की सेना और ज्यादा क्रूर होती चली गई और उसने मिसाइल, बम और गोलियों की भीषण बारिश शुरू कर दी। सोचिए, स्टील फैक्ट्री में यूक्रेनी सैनिक भूख से तड़प रहे थे और उन्हें बारिश का दूषित पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ा। असल में फैक्ट्री के अंदर पड़े शव सड़ने लगे थे और बारिश का पानी उनके बीच से होकर आ रहा था। इसी पानी को सैनिक पी रहे थे, जो सड़े हुए शवों के कारण जहरीला हो चुका था। मरियोपोल की स्टील फैक्ट्री में हालत इतनी खराब थी कि दवा तक नहीं मिल रही थी। घायल या गैंग्रीन के शिकार सैनिकों के हाथ या पैर को बिना बेहोश किए ही डॉक्टरों को काटना पड़ा। इसके बाद भी यूक्रेन के सैनिकों के हौसले नहीं टूटे और वहां से आई तस्वीरों में वो मुस्कुराते हुए नजर आए। ये तस्वीरें यूक्रेन के हौसले का प्रतीक बन गई। इस बीच रूस ने घातक फास्फोरस बम से उनको जवाब दिया, लेकिन इसके बावजूद सैनिक कह रहे थे कि उन्हें सिर्फ डटे रहने का आदेश मिला है। खून के आखिरी कतरे तक वो ऑर्डर का पालन करेंगे। पूरी दुनिया मरियोपोल में रूसी बमबारी की तस्वीरें देख चुकी है, लेकिन यूक्रेन का दावा है कि अकेले मरियोपोल में ही अज़ोव बटालियन ने रूस के 2,500 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। इसके अलावा 5,000 सैनिक घायल हो गए। करीब 100 के आसपास टैंक्स भी ध्वस्त कर दिए गए। अब चूंकि इस तरह के काउंटर अटैक की उम्मीद रूस ने नहीं की थी, इसलिए उसने नए सिरे से मरियोपोल में ताकत छोड़ी। यूक्रेन के मुताबिक अज़ोव बटालियन के हौसले का ही असर था कि रूस को यहां ना चाहते हुए भी 10 बटालियन टैक्टिकल ग्रुप्स को रखना पड़ा। इसका फायदा ये हुआ कि रूस को यूक्रेन के दूसरे रणनीतिक इलाकों पर जाने से रोक दिया गया। लेकिन जब पुतिन ने खुद मोर्चा संभाला, जनरल को बदला, तो फिर रूसी सेना आक्रामक हो गई। पूरा असला बारूद मरियोपोल में उड़ेल दिया। फैक्ट्री पर बम, हवाई हमले, तोपों से हमला और रॉकेट की तनातन बारिश। यूक्रेन के सैनिकों को मारने के लिए रूस ने टैंक, सैनिक, स्नाइपर, मशीन गनर्स, ग्रेनेड लॉन्चर सब कुछ तैनात कर दिया। प्लांट को चारों तरफ से घेर दिया, लेकिन इसके बावजूद सैनिक डटे रहे और अब जाकर सरेंडर किया। मगर उन्हें उम्मीद है कि एक दिन मरियोपोल पर फिर से यूक्रेन का झंडा ही लहराएगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।